आज का जो महिला संगीत है ये महिला संगीत रहा ही नहीं, अब शगुन है, शुभ नहीं है। महिला संगीत के दो रूप थे। पहली बात तो महिला संगीत जो होता था दो प्रकार से होता था। एक प्रकार से जब बारात जाती थी तो यहाँ पुरुष वर्ग बारात में जाते थे तो महिलाएं एक महिला संगीत खेलती थी। इसमें कुछ महिलाएं पुरुष बन जाती थीं, कुछ महिलाएं रहती थीं और वे पुरुष बनकर के महिलाओं के साथ संगीत करते थे, जिससे घर की सुरक्षा बनी रहती थी कि यहाँ पुरुष वर्ग अभी भी हैं। वो उसका नाम दूसरा है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। जब बारात चली जाती है तो बर पक्ष के परिवार के लोग कुछ महिलाएं ही पुरुष को रूप मूछे बना करके और एक नाटक खेलते, उसकी एक सुरक्षा व्यवस्था थी। उधर जाकर के जब महिला संगीत होता था तो उसको दादरा बोलते थे। दादरे का अर्थ होता था दादियों के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद। उसमें नगर की जो दादियां होती थी, यानी जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वो आकर के वर वधू को आशीर्वाद में कुछ गीत गाने गाती थी और उन दादरों में उनका आशीष छुपा हुआ रहता था, संस्कार छुपा हुआ रहता था और वो महिलाएं ही वो गाती थी। उनमें बहुत बड़ा रहस्य रहता था, दुआएं रहती थी, अनुभव रहता था। तो वो दादरे के रूप में प्राचीन परंपरा चल रही थी। अब वो दादरे तो खत्म हो गए, महिला संगीत आ गया। उन दादरों में पुरुष वर्ग नहीं आता था, मूल महिलाओं का कार्यक्रम। लेकिन आज महिला संगीत बहुत फुहड़ हो गया, अशुभ हो गया। आज बच्चे बच्चियां दिन की शादी है, वे ही खुले रूप में नाच करते हैं, उधर सब बुजुर्ग बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं। अब शगुन है, जिनकी शादियों में आज का महिला संगीत होता है उनकी जिंदगी में कभी ना कभी अमंगल होगा ही होगा। महिला संगीत अमंगलकारी हो गया आज का, शगुन नहीं रहा। नियम से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं लांछन लगाएंगे, एक दूसरे की जिंदगी में अपशगुन होगा। ये आजकल हमारे सामने में प्रैक्टिकल भी हमने किया। दो चार परिवार ऐसे आए जिन्होंने एक दूसरे संदेह व्यक्त किया कि हमें अपने पति पर संदेह, हमें पत्नी पर संदेह। तो मैंने उनसे एक ही पूछा, तुम्हारी शादी में महिला संगीत हुआ था? तो महिला संगीत में आप दोनों नाचे थे? बोले हाँ साहब। सामने सब लोग बुजुर्ग बैठे थे? बोले हाँ साहब। मैंने कि बस वही अपशगुन है जो आज तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। दूसरी बात, जितने उस समय के जो परिणाम होते हैं वो देखने वालों के भी परिणाम अच्छे नहीं होते। आज का महिला संगीत इतना वासनामय होता है, इतना अश्लील होता है कि जो जिन बड़ों के मन में आशीष के भाव आना चाहिए, पवित्रता के भाव आना चाहिए, उनके मन में भी बुरे भाव आ जाते। बच्चे बच्चियां, शादियां जो हो रही हैं, वे बड़े बुजुर्ग के सामने बच्चे बच्चियां हैं। बच्चे बच्चियों के दृश्य को देखकर, बच्चे बच्चियों के नाच को देखकर, बच्चे बच्चियों की प्रस्तुतिकरण देखकर यदि बड़ी उम्र वालों के मन में विकार भाव आ जाए
समझ लेना वह कार्यक्रम अब शगुन हो गया। रिपीट करता हूं, बच्चों का कार्यक्रम है, इस ढंग से प्रस्तुत किया गया कि बड़ी उम्र वालों के मन में भी विकार भाव आ गया। नियम से समझ लेना अब शगुन हो गया, जहां पवित्र भाव रहना चाहिए था, क्योंकि वो रंग महिला संगीत में प्रस्तुतिकरण ही ऐसा किया गया, जिस प्रस्तुतिकरण को देख करके, उनके हाव भाव, उनकी वेशभूषा देखकर बड़ी उम्र वालों के परिणाम भी विकृत हो गए। क्योंकि बड़ी उम्र वाले लोग कोई महाराज नहीं बैठे, बड़ी उम्र वाले लोग कोई मुनि महाराज नहीं है, वो भी हैं तो गृहस्थी हैं। और उनकी वेशभूषा देखकर, नाव वाव देख करके बड़ों के मन में विकृति आ गए। महानुभाव, हजारों अपशगुन में सबसे निकृष्ट अपशगुन माना जाता है, क्योंकि बड़ों के मन में तो ये परिणति हुई, तो माने कि यही अपशगुन है। इसलिए महानुभाव, मैं अपने भक्तों से विशेष रूप से कहना चाहूँगा, दूसरों के लिए मनाही नहीं है कि अपनी शादियों में महिला संगीत बंद कराएं, पुरुषों का प्रवेश वर्जित कर दो, क्योंकि आज की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। कितनी भी उम्र वाला क्यों ना हो, विकार भाव कभी ये नहीं देखता है कि सामने कौन है, विकार तो विकार ही होता है। इसलिए महिला संगीत टोटल बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात है, विशेष रूप से एक्टरों को कभी नहीं बुलाना। एक्टरों को बुलाना सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में आया कि जो इस प्रकार के किसी का भी कैसा भी मानसिक आदि कैसा भी चारित्र का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा व्यक्ति यदि किसी शुभ कार्य में आता है तो वो शगुन नहीं माना जाता। इसलिए उन एक्टरों को तो कभी भूल करके भी संगीत के कार्यक्रम में नहीं बुलाना। वो महिला संगीत है, और उस संगीत में यदि कोई हीरो हीरोइन आए हैं, समझ लेना उनकी जिंदगी में ऐसा अपशगुन होगा कि उस समय महाराज का आशीर्वाद भी काम नहीं करेगा, धर्म भी काम नहीं करेगा, और दोनों की जिंदगी नरक बन जाएगी बहुत बड़ा। इसलिए आज के कार्य प्रश्न के अनुसार आपको 3 मोटिवेशन दिए। पहला, महिला संगीत नहीं करना, पुरुषों की उपस्थिति उसमें वर्जित होना चाहिए। दूसरा, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बच्ची से बड़े बच्चे से बड़ी उम्र वाली हैं, उन महिलाओं का उपस्थित रहना जरूरी है, और वो महिलाएं ही आशीष भजन गावें, आशीष पर उनके भजन हो जिसमें आशीष हो, अनुभव हो। तीसरा मोटिवेशन, किसी हीरो हीरोइन के लिए कभी नहीं बुलाना चाहिए। उसमें किसको मुख्य अतिथि बनाना? जो तुम्हारे परिवार में, जो तुम्हारे रिश्तेदारों में, जो तुम्हारी समाज में सबसे ज्येष्ठ महिला हो, उस दादी को उसका मुख्य अतिथि बनाना चाहिए। घर में भी हो सकती है, उसका सब लोग सम्मान करो, वर वधू दोनों पक्ष उसका सम्मान करो, उसको मुख्य अतिथि बना के बैठा लो। तुम्हारे पास नहीं हो तो रिश्तेदारों में देख लो, रिश्तेदारों में नहीं हो तो समाज में देख लो, उसको उस दिन का मुख्य अतिथि बनाओ
और वो मुख्य अतिथि बन करके बैठे, तो फिर ऐसे महिला संगीत को हम भी आशीर्वाद देते हैं, करना चाहिए। अब आप विचार करें महिला संगीत कितना पवित्र है, जिसको मैं भी आशीर्वाद दे सकता हूं। साधु आशीर्वाद दे रहा है, इसका अर्थ क्या है? बहुत अच्छी चीज है। तो जो प्रोसेस हमने बताई, बोलो इस प्रोसेस में आशीर्वाद देने में कोई दोष? बोलो आप लोग बताओ, कहाँ दोष आ रहा है? आ ही नहीं सकता। आपकी गृहस्थी का जैनागम निषेध नहीं करता। शास्त्रों में जिस शादी के लिए भगवान के सामने करने को कहा है, जब आप लोग समझते हैं धर्म गृहस्थी का विरोधी नहीं है, ये मत समझना कि धर्म कभी संसार का विरोधी रहा है, लेकिन संसार को व्यवस्थित करता है। उस समय मुझे पता चला, जिस समय पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने 98 की बात है, अलवर चतुर्मास में, जब तुम्हारे शादी की कार्यक्रम को कहा जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के सामने विवाह करो, तब मैंने कहा भगवान आप कहाँ बीतरागी और कहाँ ये राग का कार्य, ये तो आपके प्रतिपक्ष है। लेकिन जब पूरा विस्तार से पढ़ा, बोले नहीं, भगवान की साक्षी में किया हुआ संसार वह संसार में तो रहेगा, लेकिन वो कीचड़ के दलदल में फंसेगा नहीं। हमारे यहाँ जो भी करने योग्य है सब भगवान की साक्षी में करो, गुरु की साक्षी में करो। क्या गजब की बात महानुभाव, प्रसंग आ गया तो कहता हूँ, महापुराण के अंदर आपकी हर क्रिया के लिए भगवान की साक्षी कही। भगवान का विवाह करना है आपको, भगवान के पास विवाह के लिए विधान कीजिए, पूजा कीजिए, सारे परिवार को लाइए और ला करके भगवान की साक्षी में दोनों पक्ष बराबर इंद्राणी बन करके, दोनों पक्ष बराबर पूजा की टेबल लगा के जैसे विधान होता है, ऐसे विधान में यजमान वर वधू को बना करके और अपना विवाह संस्कार कीजिए। ऐसा लगता है उस समय वर्णन में जैसे कोई विवाह नहीं हो रहा है, साक्षात कोई विधान हो रहा है। फिर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि यदि तुम कुल दीपक या कुल संतान चाहते हो, उसके लिए तुम भगवान के पास जाओ, भगवान की पूजन करो, अनुष्ठान करो और संकल्प करो कि भगवान हमारे लिए कुल परंपरा चलाने के लिए, आपका धर्म आगे बढ़ाने के लिए, हमारा कुल भी बढ़े, संसार भी बढ़े, आगे धर्म भी बढ़े, ऐसा करने के लिए मैं आगे अपनी संतान आदि की इच्छा रखता हूँ। ऐसे के लिए भी भगवान की अनुमति। गजब! जब मैंने जिनसेन स्वामी को पढ़ा, मैंने कि भगवान क्या बात है, संतान उत्पत्ति के लिए भगवान से आशीर्वाद, भगवान की साक्षी, भगवान के सामने विधान, दोनों को कर कर परिवार के साथ में कोई पाप नहीं कर रहे हैं। संतान की उत्पत्ति की इच्छा करना कोई पाप नहीं कर रहे हैं, विवाह करना कोई पाप नहीं हो रहा है। उस समय जो उन्होंने भावनाएं थी, 53 क्रियाएं लिखी, उसमें 16 क्रियाएं गर्भान्वय जन्मावतार की बड़ी विचित्र दिशा है। इसलिए महानुभाव, संसार की क्रियाओं को अपवित्र मत बनाओ, इतना अपवित्र मत बनाओ जिसमें तुम कभी भगवान का नाम लेना चाहो तो लेने लायक भी न रहो। कम से कम शादी विवाह ऐसे तो करो जिस विवाह में महाराज का आशीर्वाद लेने जाओ। क्या कह रहा हूं, ऐसा तो करो कम से कम विवाह में
कि मैं कम से कम तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं। मेरा मन करता है देने का, लेकिन मैं कैसे दूं? विवाह में क्या क्या होना है, रात्रि भोजन होगा, आजकल बारातों में क्या क्या होता है वो तो आप सबको ज्यादा मालूम है। कैसे आशीर्वाद दे दूं? कैसा राक्षसों का विवाह हो गया, जिस विवाह में गुरु आशीर्वाद न दे सके, जिस कार्य में गुरु का आशीर्वाद न ले सको, वह आशीर्वाद अच्छे जैनियों का कार्यक्रम नहीं है, वो राक्षसों का, दानवों का कार्यक्रम है। जैनियों का कार्यक्रम, गृहस्थ का कोई भी कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में इतनी पवित्रता रहती है कि गुरु को भी आशीर्वाद देने में संकोच नहीं और तुम्हें आशीर्वाद लेने में संकोच नहीं। इसलिए आज महिला संगीत का जो हमने बात कही, अब शगुन है, इसलिए महिला संगीत के लौट करके आओ। उसका नाम क्या रखो? दादरा, और नीचे लिखो दादियों का आशीर्वाद।